अगर आपको लगता है कि हरिद्वार सिर्फ घाट और मंदिरों के लिए जाना जाता है तो जरा रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ की गलियों में छिपे कुछ असली जायके। आलू के बीच मसाले डाल के उसके बीच जो धनिया पुदीने की चटनी डाली है, क्या ही स्वाद है। आपको दिखाऊंगा ऐसे पुराने स्वाद जिनका जायका कभी बदला नहीं, बस चाहने वाले बढ़ते चले गए। जो जायके में ना मसालों की फिरकी घुमी हुई है भाई, उसका बेहद लजीज स्वाद आ रहा है। आज आपको मिलवाऊंगा हरिद्वार के उन छिपे हुए और मशहूर खाने के ठिकानों से जहां सिर्फ स्वाद नहीं, एक पूरी विरासत परोसी जाती है। 1946 की दुकान है। जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना हरिद्वार में, आप उनकी पूड़ियों का जायका भूल जाओगे भाई। इतना बेहतरीन जायका, आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जो अगर आप मिस कर गए तो समझो हरिद्वार अधूरा रह गया। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। दोस्तों, हरिद्वार के पुराने रंगों से सजे बड़ा बाजार में खड़ा हूँ और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हरिद्वार की एक पुरानी नाश्ते की दुकान, जो कि सच में ना हिडन जेम है और इसके बारे में ना लोगों को बहुत ही कम पता है। ना कोई बड़ी चमक दमक, ना कोई शोर शराबा, बस चुपचाप अपने जायके से दिल जीतती हुई ये छोटी सी दुकान। कहते हैं यहाँ का नाश्ता जितना सादा है ना, उतना ही इसका स्वाद बहुत ही गहरा है। तो आइए चलते हैं इस छिपे हुए खजाने की तरफ और देखते हैं क्यों ये दुकान बहुत ही कम लोगों को पता होने के बावजूद अपने जायके के लिए इतनी मशहूर है। हरिद्वार के बड़ा बाजार में टिहरी हाउस के पास बसी करीब 80 साल पुरानी सिंधी हलवाई की ये वाली दुकान, जहां सुबह के 7:30 बजे से ही नाश्ते की शुरुआत हो जाती है। और आज मैं भी उसी नाश्ते का स्वाद परखने यहाँ आया था। यहीं से मेरी बातों का सिलसिला शुरू हुआ इस दुकान की उम्र से। सिंस 1946 है। अच्छा, और आप कौन सी पीढ़ी? मैं सेकंड हूँ, पर मैं 78 से बैठता हूँ। 78 से बैठते हैं? 1978। अच्छा, लोगों ने कमेंट डाले कि अगर आपने हरिद्वार में सिंधी हलवाई की पूड़ी नहीं खाई तो आपने अभी हरिद्वार में पूड़ी खाकर ही नहीं देखी। और आज मैं ढूंढता ढूंढता आपकी दुकान तक पहुंचा हूँ। ये तो सब गंगा माई की कृपा है जी, सब जी, उन्हीं का आशीर्वाद है जो चल रहा है। ये दुकान काफी मशहूर है, मगर थोड़ा अंदर की तरफ होने की वजह से कई लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं चलता। तो मैंने भी इसकी लोकेशन पर बात की। ये है जी टिहरी हाउस बिल्डिंग है और गऊ घाट के पास है। गऊ घाट के पास? जी जी जी। अच्छा, और दुकान की टाइमिंग क्या रहती है सर? टाइमिंग है सर, मॉर्निंग सवेरे 8 to 8। 8 to 8? हाँ, मॉर्निंग 8 से शाम 8 बजे तक बंद है। शाम 8 बजे तक? हाँ, पूड़ी जो है दोपहर 2:30 बजे तक होती है। पूड़ी दोपहर? हाँ जी, 2:30 बजे बंद हो जाता है। ठीक है। मुझे लगा अब आपको भी यहाँ के स्वादों से रूबरू करवाना चाहिए, इसलिए अब जायके मेरे सामने थे। गुलाब जामुन है सर। ये गुलाब जामुन? हाँ जी हाँ जी। इसका क्या रेट रहता है? ये 25 रुपए पर पीस होता है। 25 रुपए पर पीस। और सर ये इधर पड़े हैं पेड़े? ये पेड़े हैं जी। पेड़े का क्या रेट है सर? पेड़े 480 हैं। 480। और इधर होगी ये 400 है। हर एक चीज के अलग अलग आइटम्स हैं, अलग अलग रेट हैं सबके। और ये यहाँ पर नाश्ते मिलते हैं भाई। ये है पूड़ियाँ इनकी, ये देखो। और ये है सब्जी। क्या हाल है भैया, ठीक हो भैया? कौन सी सब्जी है साथ में? ये होगी जी आलू की सब्जी। यहाँ पर क्या रेट रहता है सब्जी का, पूरे नाश्ते का? 80 रुपए की प्लेट। इधर हो गए चने। जी जी। 80 रुपए की प्लेट में भाई 4 पूरी, 2 सब्जी हैं, अचार रहता है। और ये देखो भाई, ये यहाँ पर ये आम जाम लगे हुए हैं बेहतरीन। और ये पड़ी है इधर इनकी कलाकंद, साथ में है इनका मिल्क केक। इधर पेड़े हो गए, रसगुल्ले हो गए, ये भी पेड़े हो गए। और ये हो गए भाई इनके गुलाब जामुन। यहाँ आटे की पूड़ी मिलती है जिसमें दाल की पीठी भरी जाती है। दुकान पर नाश्ता करने वालों की यहाँ काफी रौनक लगी हुई थी, तो मैंने भी बिना वक्त जाया किए एक प्लेट का ऑर्डर दे दिया। भैया एक प्लेट लगा दो मेरे लिए पूड़ी की। ये देखिए जी, ये पत्ते पर मिलती है यहाँ पर पूड़ियाँ बेहतरीन। ये जी आ गई आलू की सब्जी, साथ में डाले थोड़े से छोले इन्होंने, पत्ते पर थोड़ा सा अचार डाला इन्होंने, और साथ में भाई 4 पूड़ियाँ छोटी छोटी। लो जी, हो गया भाई। 80 रुपए की ये नाश्ते की प्लेट अब पहले कोर के लिए तैयार थी और इसकी खुशबू जुबान पर पानी ला रही थी। तो ये है जी सिंधी हलवाई की यहाँ की खास पूड़ियाँ, नाश्ता कह लो, पूड़ियाँ कह लो। और सबसे पहले यहाँ के छोले और आलू की सब्जी देखते हैं भाई कि इसका स्वाद कैसा है।
भाई सब्जी का जायका बहुत ही टेस्टी है, मतलब हल्के से मसाले हैं। और आपको सही बताऊं, मैं हरिद्वार में वन ऑफ द बेस्ट पूड़ी बोल सकता हूं इसको। बहुत ही बेहतरीन स्वाद है यार इसका, बहुत ही बेहतरीन स्वाद। मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस दुकान के बारे में बताया। इनकी सब्जी का स्वाद इतना लाजवाब था कि अब तक हरिद्वार में कहीं और ऐसा जायका मुझे नहीं मिला। ये रहती है यहाँ की पूड़ी, छोटी सी पूड़ी है, ये देखिए। तो एक बाइट बनाते हैं पूड़ी की और आपको बताते हैं कि भाई यहाँ की पूड़ी सब्जी के साथ कैसा जायका देती है। भाई मैं आपको बोलूँगा कि हरिद्वार के बड़ा बाजार में हो ना, तो टिहरी हाउस में सिंधी हलवाई है, 1946 की दुकान है। आप यहाँ की पूड़ी ट्राई करना। जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना हरिद्वार में, आप उनकी पूड़ियों का जायका भूल जाओगे भाई, इतना बेहतरीन जायका, आपको मज़ा आ जाएगा। नाश्तों का सिलसिला यहाँ लगातार चलता जा रहा था और मैं भी अपना स्वाद पूरा करके खेमचंद जी को अलविदा कहता हुआ हरिद्वार के ज्वालापुर में अपने अगले जायके की तरफ निकल पड़ा। अभी मैं खड़ा हूँ जी झंडा चौक ज्वालापुर में। यहाँ ना सुबह का हर लम्हा जैसे जायकों की खुशबू में घुला हुआ है और यहीं पर एक ऐसा खास नाश्ता परोसा जाता है जिसके चर्चे पूरे हरिद्वार में सुनने को मिलते हैं। ना कोई दिखावा, ना कोई बनावट, बस सादगी में लिपटा हुआ वो स्वाद जो हर किसी को ना अपना दीवाना बना दे। तो आइए जरा करीब चलते हैं और रूबरू होते हैं इस मशहूर नाश्ते से, ताकि आपको भी बता सकूं कि आखिर इसका जायका सच में कितना खास है। ज्वालापुर का झंडा चौक और उसी चौक के पास जमीन पर सजी एक छोटी सी जगह, जहां विजय जी बड़े सादे अंदाज में एक बेहद खास जायका परोसते नजर आते हैं। ये वही स्वाद है जिसे यहाँ सूरजा की दाल के नाम से जाना जाता है। सुबह के करीब 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये जायका यहाँ परोसा जाता है और आज करीब 5 साल बाद मैं भी फिर से उसी स्वाद को दोबारा परखने यहाँ चला आया था। अच्छा विजय जी, मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पर आप ये दाल परोस रहे हो, यहाँ पर ये किस चीज की दाल होती है? ये मूंग छिलका, मूंग छिलका दाल। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर पतीले में 2 तरह की दाल है, एक खिली हुई है और एक घुटी हुई है। नहीं वो मूंग की है। अच्छा मूंग की होती है, ओके। तो मतलब ये 2 तरह की दाल मिलती है यहाँ पर? हाँ, एक खिली हुई बनाते हैं ना। अच्छा, और एक घुटी हुई है। ये स्वाद भी यहाँ काफी अरसे से परोसा जा रहा है, बस मैंने भी उसी बात को छेड़ दिया। पुराना काफी, मैं सन 82 से बैठा है यहाँ पर। सन 82 से आप बैठे हो? तो इससे पहले आपके पिताजी? हाँ, पिताजी बैठे। उनका नाम था सूरजा दाल वाले? हाँ। अच्छा, और विजय जी ये कौन सी जगह जहाँ पर ये बैठे हो आप? झंडा चौक बाजार। झंडा चौक जी, ज्वालापुर झंडा चौक है। यहाँ आने से पहले वक्त का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि ये वाला जायका थोड़ी ही देर में सिमट जाता है। 8 बजे से 1:30 बजे तक। 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। अरे वाह। तो ये देखो जी, ये यहाँ पर एक खास नाश्ता परोसा जाता है और खाने में बहुत हेल्दी रहती है। हाँ जी, मूंग की दाल है ये तो। और मैंने सुना है यहाँ पर मतलब इवन डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि ये चीज खाओ है, शरीर के लिए हेल्दी रहती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। विजय जी के चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई इस स्वाद को पाने को बेताब था। जायके बिना रुके परोसे जा रहे थे और उसी बीच मैंने भी इसकी कीमत का जिक्र छेड़ दिया। मिनिमम 30 रुपए की ले लो। अच्छा, 20 रुपए की? 30 रुपए की। 30 रुपए की? हाँ। अच्छा, 30 रुपए की। ये देखिए जी, ये है भुनी मिर्च और चटनी के साथ, दाल के साथ मिक्स करके दी जाती है। ये देखिए। और ये चटनी किस चीज़ की रहती है? इमली वगैरह की। इमली वगैरह की है। और साथ में आ गया नींबू। ये देखिए जी, अरे वाह। और ये इधर चमचे के साथ इसको ऐसे मिक्स करके एक दाल का पत्ता बनाया जाता है बढ़िया करके। मटके में भरी मूंग की दाल यहाँ उपलों की धीमी आंच पर लगातार सुलगती रहती है और इसी सिकाई के दौरान जो दाल मटके की तली से लग जाती है उसे यहाँ खुरचन कहा जाता है, जिसकी मांग सबसे ज्यादा होती है, मगर मिलती सिर्फ आखिर में है जब मटका लगभग खाली होने को आता है। नाश्ते के लिए ना आपको हर वक्त यहाँ पर ये देखिए भीड़ लगी नजर आएगी। हर वक्त यहाँ पर भीड़ आएगी नजर। और ये पत्ते पे पत्ते लग रहे हैं, ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन।
कुछ चेहरे ऐसे भी मिले जो बचपन से इस स्वाद के साथ जुड़े हैं, करीब 15 साल की उम्र से, और आज वक्त के साथ 50 का सफर पार कर चुके हैं। 45 ईयर से हम इनकी दाल खाते हैं, इनके पिताजी के टाइम से। उस टाइम इनके दाल के अंदर एक एडिशनल आइटम होता था, लोबिया उबला हुआ इसके साथ। लोबिया? लोबिया लोबिया, जिसको इनके पिताजी सुंठा कहते थे। अच्छा जी। तो कैसी रहती दाल? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। अरे वाह। आपकी कितनी उम्र होगी वैसे अंकल? आई एम 60 प्लस। 60 प्लस। 45 ईयर्स हो गए यहाँ दाल। हाँ। अरे वाह। यही जायके की खूबी है। भी है। मिर्च बोलिएगा। भीड़ अब काफी बढ़ चुकी थी और मैंने भी बिना देर किए विजय जी से अपने लिए एक पत्ता लगाने को कह दिया। ये आ गई जी घुटी हुई दाल। अच्छा, साथ में आ गया ये मसाला, नमक और मिर्ची। अरे वाह। और ये आ गई जी इमली की चटनी, सिंपल और सादा जायका, थोड़ा सा इसमें नींबू आएगा। वाह, लो जी। और अब इसमें चम्मच की फिरकियां चलेंगी, ये देखिए। बन गया जी। हाँ जी। 30 रुपए का। हाँ जी। तो ये है जी विजय जी की स्पेशल दाल, जिसको खाने के लिए मैं हरिद्वार से ज्वालापुर पहुंचा हूँ, और ये इसका स्वाद उठाते हैं और आपको बताते हैं कि इसका जायका कैसा है। भाई सिंपल दाल है, और एक्चुअली मैंने इसका जो स्वाद आ रहा है इनकी चटनी और भुनी हुई मिर्च का, हल्का फुल्का, आपको मजा आ जाएगा। विजय जी दिखना बंद हो गए हैं, ये खड़े देखो, ये बैठे नीचे। और भाई ये नाश्ता ज्वालापुर का, आप आकर खाकर जाना, आपको स्वाद आ जाएगा। और इधर भाई भी खा रहे हैं, ये देखिए। विजय जी धन्यवाद। अभी मैं घूम रहा हूँ जी ज्वालापुर के सराफा बाजार में, और मैं जा रहा हूँ एक 125 साल पुरानी मिठाई की दुकान की ओर, जहाँ की लौकी की लौंज और ना रबड़ी बहुत ही फेमस है। आइए चलते हैं और रूबरू होते हैं उस मीठे जायकों से, जो ज्वालापुर में ना बहुत ही फेमस है। और जब मिठाई की बात हो तो उसी दुकान का सबसे पहले नाम आता है। ज्वालापुर की पुरानी गलियां, जहां हर मोड़ पर बीते वक्त की खुशबू सी महसूस होती है, और इन्हीं गलियों के बीच जायकों की पुरानी पुरानी दुकानें आज भी अपनी पहचान संभाले खड़ी हैं। और आज मेरी मंजिल थी पंडित गीता राम जी की प्राचीन मिठाई की दुकान, जहां की रबड़ी और लौकी का हलवा दूर दूर तक मशहूर है। और उसी जायके को परखने मैं भी इनकी दुकान तक चला आया था। पंडित गीता राम जी की प्राचीन दुकान, ये हाँ। कितनी पुरानी दुकान है? ये 123 साल हो गए। 123 साल। और पंडित गीता राम जी कौन थे? हमारे पिताजी। अच्छा, आपके इससे पिता। पहले दादाजी बैठते थे, उनसे पहले दादाजी बैठते थे। पंडित नंदराम जी। अच्छा। नंदराम, गीताराम, गीताराम राकेश कुमार, और राकेश कुमार नितिन कुमार। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मीठे स्वादों की वजह से इस दुकान का नाम हर जुबान पर था, और मैंने भी उसी किस्से को छेड़ दिया। हमारे यहाँ जो गिनती का काम है जी, लिमिटेड काम। अच्छा जी। हम अपना माँ बनाते हैं, अपने दूध कड़वाते हैं। अच्छा। और थोड़ा आइटम बनाते हैं, तो जी। थोड़ा ही बेचते हैं, ज्यादा बखेड़ा का काम है। ज्यादा नहीं। वो बर्फी, पेड़ा, लौकी की लोई, मिल्क केक जी। और रबड़ी। और रबड़ी मैं देख रहा हूँ वो सामने बन रही हाँ रबड़ी भाई, है। यही आइटम हमारे यहाँ। ये फ्रेश। ये सारे व्रत के आइटम है, अच्छा। प्योर एकदम। और पंडित जी ये क्या पड़ा इधर? ये लौकी की लौज। लौकी की लौंज। हाँ जी, लौकी का हलवा कह देते हैं। लौकी का हलवा बोल लेते इसको, है? लौकी की लौज, जगह जगह हलवा होता है, ऐसा होता और क्या रेट रहता है इसका? है। ये 400 रुपए किलो। 400 रुपए? बर्फी भी 400, ये भी 400, सब 400। सब 400 रुपए। ये लोकल काम है ना। लोकल काम है, हाँ। ठीक है, ठीक है। और पंडित जी ये इधर क्या पड़ा? ये मिल्क केक है। अच्छा, ये मिल्क केक हो गया है, मिल्क केक। बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये है जी पंडित गीता राम जी की प्राचीन दुकान ज्वालापुर में, और भाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पर मिठाइयाँ मिलती हैं। दुकान के सामने यहाँ की मशहूर दूध की ताज़ी रबड़ी तैयार हो रही थी। एक देसी जायका धीरे धीरे अपने रंग में आ रहा था, और ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं उसके इतने करीब होकर भी उसे समझने से खुद को रोक पाता। इसलिए मैं भी कारीगर के सामने जा बैठा और उस जायके को करीब से देखने लगा। तो भाई ये बन रही है यहाँ की रबड़ी स्पेशल, पंडित गीता राम जी की प्राचीन दुकान की स्पेशल रबड़ी। भैया ये मलाई के लच्छे उतर रहे हैं? मलाई के लच्छे उतर रहे हैं। अच्छा। और ये इसमें कढ़ाई में कितना दूध आता है?
ये आ जाता है 6-7 लीटर आ जाता है आराम से। 6-7 लीटर दूध इसमें आता है और ऐसे ही लच्छे उतारते रहोगे आप हैं। दुकान पर 2 कारीगर रबड़ी बनाने में मशगुल थे। उबलते हुए दूध पर गत्ते के टुकड़े से हल्का सा हवा का झोंका दिया जाता और उसी के साथ ऊपर एक नरम सी मलाई की परत उभर आती। फिर उस परत को बड़े सलीके से कम गहराई वाली कढ़ाई के किनारों पर इकट्ठा किया जा रहा था और धीरे धीरे यही परतें मिलकर रबड़ी का असली रूप ले रही थी। कितनी देर में ये रबड़ी प्रॉपर बन जाती है? वही एक लग जाते हैं, 1 घंटे लग जाते हैं आराम से। 1 घंटा लग जाता है आराम से। अच्छा, ये देखिए जी, ये मलाई के लच्छे उतर रहे हैं और कढ़ाई के आसपास ये मलाई के लच्छे ऐसे ही लगते रहते हैं। ये देखिए, पंखी के साथ हवा दी जा रही है दूध को और जैसे ही हवा और दूध का संपर्क होता है तो मलाई आती है ना? तो उस मलाई के लच्छे को साथ ही साथ इधर कढ़ाई के साथ चिपका दिया जाता है। ये देखिए, ये 400 रुपये किलो रहती है रबड़ी है। 400 रुपये किलो है। अच्छा, ये क्या बन रहा है इधर? पेड़े बन रहे हैं। अच्छा, ये पेड़ा बन रहा है जी। ये भी मतलब मावे की या मिठाई सारी है? मावे की है सब, सारी मावे की। रबड़ी अभी तैयार होने में थी तो मैंने भी इंतजार करने की बजाय लौकी का हलवा ही ले लिया। लौकी की लॉन्च। मैं कह रहा हूँ, आपने यहाँ की मिठाइयाँ एक बार खा ली ना तो मतलब जायके को ज़ुबान पर रखते ही आपको समझ आ जाएगी कि मतलब कितनी प्योर मिठाइयाँ। बस दूध और मावा, उसी से सारी मिठाइयाँ यहाँ पर तैयार की जाती हैं। और जब भी आप ज्वालापुर आएँ, पंडित गीताराम जी के यहाँ आकर ना मिठाइयाँ खाकर जाना, आपको स्वाद आ जाएगा। अभी मैं खड़ा हूँ जी झंडा चौक कनखल में और मेरे ठीक पीछे आपको लोगों की भीड़ दिखाई दे रही होगी। और ये भीड़ ना यहाँ पर यूं ही जमा नहीं हुई है। दरअसल यहाँ पर मिलता है एक बहुत ही खास नाश्ता जिसकी खुशबू ही लोगों को खींच लाती है। गरम गरम तवे से उड़ती हुई भाप। तो आइए जरा करीब चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या मिलता है जिसके लिए लोग सुबह सुबह यहाँ कतार में खड़े हो जाते हैं। कनखल का झंडा चौक और एक ऐसी जगह जहां भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे मन में सवाल उठता रहा, आखिर ऐसा यहाँ क्या परोसा जा रहा है कि लोग इस जायके के लिए यूं बेताब खड़े हैं। और सच कहूँ, बस यही सोचकर मैं भी रुक गया और फिर मौका देखकर मैंने उसी जायके पर बात छेड़ दी। कनखल में नाश्ते की बात हो तो बाबू राम जी का नाम आता है सबसे पहले। अच्छा, तो मेरे को ये समझाइए, यहाँ पर कौन कौन से नाश्ते परोसते हो आप? मेरे पास मूंग की दाल होती है जी, ये मूंग की दाल बनती है जी। और छोले कुलचे होते हैं। ये हो गए छोले और वो कुलचे हुए और साथ में कुलचे बन रहे हैं इधर। हाँ जी। अच्छा, और ये चने का सूप है साथ में। अच्छा, साथ में चने का सूप रहता है। हाँ जी। तो सर टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पर? सुबह 6:30 से 2 बजे तक। सुबह 6:30 बजे से लेकर 2 बजे तक नाश्ता सिमट जाता है। जी भैया, ये देखिए जी, ये बन रही है मूंग की दाल, साथ में प्याज और भुनी हुई मिर्च नजर आ रही है, मसाले हैं और बस सिंपल सा और सादा सा जायका। हाँ जी, ठीक है। किसी भी जायके को देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, ये मिलता कहाँ है? और मैंने भी सीधा वही पूछ लिया। ये कनखल चौक बाजार है। कनखल चौक बाजार, ठीक है। और ये पत्ता मालझान का रहता है? हाँ जी, हाँ जी। ये आ गया जी मक्खन और मक्खन के साथ ये आ गए चने यहाँ पर हैं, यहाँ के खास चने जी। मसाले हो गए, नमक हो गया, ज़्यादा कुछ खास नहीं, सिंपल से मसाले हैं। अच्छा जी। और सर क्या रेट रहता है दाल का? जी, खाली दाल मक्खन वाली 60 रुपए की है जी। बिना मक्खन 50 की है। मक्खन वाले छोले कुलचे दाल कुलचे 80 रुपए के हैं। बिना मक्खन 70 रुपए के। बिना मक्खन 10 रुपए। नाश्ता तराशने में यहाँ 2 कारीगर पूरी रफ्तार से हाथ चला रहे थे। भीड़ जरा सी घटती तो उतनी ही जल्दी फिर बढ़ जाती और इसी हलचल के बीच सवाल जा ठहरा दुकान की उम्र पर। 54 साल हो चुके भैया। 54 साल हो गए। निर्माता निर्देशक वो है। अच्छा, वो निर्माता निर्देशक है बाबू राम जी। साथ की साथ ही भाई हाथ चल रहे हैं, फास्ट एंड फास्ट, तेजम तेज। तो ये दाल भी सर कुलचों के साथ परोसी जाती है? हाँ जी। चाहे सिंपल खा लो या कुलचे के साथ खा लो? हाँ, ज्यादातर कुलचे के साथ ही खाते हैं। अच्छा, कुलचे के साथ ही खाते जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये कौन से छोले है जी? ये वही नहीं, ये भी कुलचे के साथ खाते हैं? हाँ। अच्छा, पत्ते में भी ऐसी सब होती है? पैकिंग जा रही है। पैकिंग जा रही है। मेरा यहाँ पर दाल लोग ज़्यादा चाव से खाते हैं। हाँ जी, दाल की डिमांड ज्यादा है। दाल की डिमांड ज़्यादा।
और दाल छोले भी मिक्स करके देते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, वो भी अभी, देते हैं? अभी कोई कहेगा तो बना के दिखाऊंगा। अच्छा, मैं अपने लिए स्वाद की प्लेट लगवाता, पर उसके लिए जगह भी चाहिए थी। भीड़ थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। खैर, मैंने दाल और छोले का एक पत्ता लगाने को कह दिया। ये आ गया मक्खन। अच्छा, ये मक्खन आ गया और इसमें ठीक है, ये आ गई दाल। दाल, अब आएंगे छोले। ये छोले आ गए। अब बताओ मिर्च मसाला कैसा लोगे? जैसे बढ़िया बनता है। ये मसाले आ गए हैं। अच्छा, ये चटनी किस चीज़ की है? इमली पुदीना। इमली पुदीना। अच्छा, हमारे यहाँ कोई कलर का काम नहीं है, ओरिजिनल काम है। ओरिजिनल माला सारा है। अच्छा, जरा नींबू डालिए उसमें। प्याज ये आ गया जी, प्याज, हरी मिर्च, अच्छा, ये साथ में नींबू आ हरी गया मिर्च, जी, जीरा, अदरक। अदरक, ये मसाला आ गया है। बन गया नाश्ता ये? बिल्कुल एकदम कंप्लीट। अच्छा, और एक कुलचा ले लूँ है? उधर से ले लो। तो आइए जी, सबसे पहले यहाँ के छोले और दाल का जायका उठाते हैं और आपको बताते हैं कि भाई बाबू राम जी के यहाँ के नाश्ते इतने मशहूर क्यों हैं। सबसे पहले तो भाई नींबू की खटास ने एकदम से जुबान पर हिट किया। जो जायके में ना मसालों की फिरकी घुमी हुई है भाई, उसका बेहद लजीज स्वाद आ रहा है। ये है साथ में इनका सूप। आइए सूप का भी जायका लेते हैं। चने का सूप है और बेहद ही लजीज। आइए जी, एक कुलचे के साथ बढ़िया सी बाइट बनाते हैं। अब समझ में आया कि इस नाश्ते के लिए इतनी भीड़ क्यों लगी थी, क्योंकि इसका स्वाद वाकई में कमाल का था। अभी मैं आ पहुंचा हूं एक ऐसी दुकान पर जहां पर ना जायका परोसा नहीं जाता बल्कि महसूस करवाया जाता है। कहते हैं ऐसा स्वाद पूरे हिंदुस्तान में यहीं पर मिलता है। ना कोई दिखावा, बस सादगी में लिपटा हुआ वो बेहतरीन जायका जो पहली ही बार में ना दिल पर असर छोड़ देता है। तो आइए जरा इस जायके के करीब चलते हैं और देखते हैं कि खाने में इसका स्वाद कैसा है। कनखल में करीब 100 साल पुरानी एक चाट की दुकान है, लाला चाट भंडार, जहां चाट आम चीजों से ही बनती है, मगर उस पर डाला गया मसाला इसे कुछ अलग ही बना देता है और यही फर्क इस जायके को खास बनाता है। तो आइए एक नजर डालते हैं इसके स्वाद पर। लाला जी चाट वाले, लाला जी चाट वाले, ये जी आलू के गोलगप्पे हैं। ये आलू के गोलगप्पे। हाँ जी, पूरे इंडिया में नहीं मिलने कहीं आपको। यार नहीं, एक मिनट संतराम जी, एक गोलगप्पे तो सूजी के होते हैं, आटे के होते हैं, ये आलू के हैं जी। ये आलू के गोलगप्पे हैं। खा के देखो आप। अच्छा, ये आलू का गोलगप्पा रहता है। हाँ जी, ओके, और आलू की फेमस चाट है। आलू की फेमस चाट रहती है। और ये 22 मसालों का मिश्रण है चाट। यही खाने आते हैं लोग, खांसी हो, बुखार हो, जुकाम हो, जी, शुगर, हर चीज में ये काम आता है। ये जड़ी बूटियां बना हुआ है ये 22 और ये क्या पड़ा इधर? ये चटनी है, धनिया पुदीने की। खिलाकर दिखाना। अच्छा, ये होगी चटनी। इस दुकान की लोकेशन शायद ही आपको कहीं आसानी से मिले, इसलिए पहले इसे नोट कर लीजिए। ये कनखल सती घाट। कनखल सती घाट। हाँ जी, ये इधर। टाइमिंग क्या रहती है आपकी? सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। ये सिर्फ गोलगप्पे मिलते हैं और आलू की चाट मिलती है। हाँ जी, अच्छा, तो संतराम जी एक गोलगप्पा बनाकर दिखाइए कि कैसे बनता है गोलगप्पा। ये आलू का गोलगप्पा आ गया। हाँ जी, इसके बीच ये मसाला आ गया जी। मसाला। हाँ जी, अच्छा, ये नींबू आ गया हाँ जी, जी। ये खा के देखो आप। ये साथ में इमली और पुदीने की चटनी डाल के। हाँ अच्छा, और क्या डालोगे इसके बीच में? अच्छा, ढक के दिया। इसको खाना कैसे? ऐसी? हाँ, पूरा साबुत। साबुत। हाँ जी, तो ये देखिए जी, ये है आलू का गोलगप्पा। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। इसको साबुत तो खाइए ना, इसको आपको कहीं इंडिया में नहीं मिलने का। साबुत ही खा जाना है। हाँ जी, साबुत। और इसका साबुत रेट चावना है। रेट क्या रहता है इसका? इसके रेट 10 रुपए। 10 रुपए का। आइए जी, ये अनोखा गोलगप्पा आलू का, इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि स्वाद कैसा है। आलू के बीच मसाले डाल के, उसके बीच जो धनिया पुदीने की चटनी डाली है और साथ में भाई जो नींबू डाला है, क्या ही स्वाद है। सिर्फ 10 रुपए का है। हाँ जी, अच्छा, और आलू की चाट कैसे बनती है वो दिखाओ। बहुत बड़ा। ये है जी, आलू की चाट बनने लगी है। ये देखना आप, ये भी बहुत फेमस है इस दुकान की। ये आ गई आलू, उबले हुए आलू है सिर्फ। हाँ जी। सिंपल
आलू खाने कौन आता है, ये मसाला ही चलता है जी मेरा। अच्छा मसाला। हाँ फेमस है आलू की चाट, बाकी सामान धरते हैं वो नहीं। आलू की चाट मसाला कैसा लोगे, हल्का तेज, हल्का, बहुत हल्का। बस ठीक हो, बढ़िया हो। ये हो गया मसाला और साथ में चटनी होगी। हाँ जी। अरे वाह, मतलब आपके मसाले की वजह से यहाँ पर लोग आते हैं। हाँ जी, मसाला ही है हमारा फेमस। अच्छा, ये देखो जी, ये आलू की चाट है बहुत फेमस। और ये मसाला कितने मसाले मिलाकर बनाया गया? ये 22 मसाले मिला के। 22 मसाले। हाँ जी। अच्छा। लौंग है, जायफल, कुलंजन, ऐसी चीज है, गरम है सब। हमारा सीक्रेट मसाला है। सीक्रेट मसाला। हाँ। और खुशबू बहुत आ रही है मसाले हाँ से। वाह। अच्छा, ये कितने की रहती चाट? चाट 30 रुपये पत्ता रहता है। 30 रुपए का पत्ता। आइए जी, इनके आलू की चाट। आलू पे लिपटा हुआ मसाला है। हाँ जी, वो बा कमाल है यार। वो उसी का ये स्वाद सारा। मैं कह रहा हूँ यार, कैसा लगा आपको? बहुत ही जबरदस्त, कोई शब्द ही नहीं है यार। बहुत ही कमाल की चाट है। कनखल आए ना तो लाला चाट, लाला फ्रूट चाट वालों के यहाँ ये आलू की चाट और साथ में इनका आलू का गोलगप्पा खाकर जाना, आपको स्वाद आ जाएगा। दोस्तों, आप हर बार पूछते हैं कि हरिद्वार के मेन बाजार यानी कि मोती बाजार में कोई अच्छा होटल हो तो बताइए। तो एक होटल है, होटल सनशाइन, जो बिल्कुल बाजार के बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ आपको साफ सुथरे कमरे और अच्छे वॉशरूम मिल जाते हैं। रूम्स के रेट सीजन के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ काफ़ी किफ़ायती ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप मोती बाजार में रुकना चाहते हैं तो ये एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। तो अविनाश भाई, एक चीज बताओ, इस होटल का प्रॉपर एड्रेस समझाओ। ये होटल कहाँ पड़ता है? ये मोती बाजार नियर अर्की पौड़ी मेन मार्केट लोकेट। और होटल का नाम भी बोल दो। होटल सनशाइन हरिद्वार। हरिद्वार। अच्छा, और आपका कोई कांटेक्ट नंबर रहेगा कि कोई ऑनलाइन बुकिंग देना चाहे तो दे दे? बिल्कुल, 01334 222 464। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस सफर को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है। लेकिन ज़रा एक काम अभी कर दीजिए, वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद ज़रूरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है कि मेरा ये सफ़र कहाँ कहाँ तक अपने रंग बिखेर रहा है, और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुँचा दूँ। तो दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। Tinneda, dagineda, tinneta, dagineda.